आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज अब से थोड़ी देर बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री संबोधित करने आते हैं देश को, तो देश को बहुत असमंजस भी रहता है, आशाएं भी रहती हैं, आकांक्षाएं भी रहती हैं और डर भी रहता है। प्रायः प्रधानमंत्री 2-3 संबोधनों के पहले अक्सर रात को 8 बजे आते थे, लेकिन अब शाम को 5 बजे आ रहे। प्रधानमंत्री देश को क्या खुशखबरी देने वाले हैं, क्या सौगात देने वाले हैं, ये तो उनके संबोधन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटा अनुमान तो यही लगाया जा सकता है कि वो जो जीएसटी की दरें कम हो रही हैं कल से, उसी की वो तारीफ़ करेंगे और उसी के का अपना गुणगान करेंगे। लेकिन काश कोई उनसे ये पूछ सकता कि 8.5 साल तक इन बढ़ी हुई जीएसटी दरों से देश की जनता को लूटने के बाद यदि आपने कुछ दरें कम की हैं और उसका कुछ बहुत लाभ इस देश की जनता को मिलेगा, तो क्या वो लाभ होगा? खैर, ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। बात थोड़ी सी आज प्रदेश की भी कर लेता हूँ, जहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के वो जनपद जो बिहार की सीमाओं से सटे हुए हैं, गाजीपुर हो, बलिया हो, आपका देवरिया हो, ये जो बहुत सारे जनपद हैं जो बिहार की सीमाओं से सटे हुए हैं, वहाँ गो तस्करी का काम बड़ी धड़ल्ले से हो रहा है। कल ही एक दुखद खबर आई, बलिया का एक गोरक्षक दीपक को गो तस्करों ने उसके घर से निकालकर थोड़ी दूर ले जाकर उसको मार डाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूर्वांचल के 2 एसपीओ का ट्रांसफ़र भी किया। लेकिन इतना सत्य है कि इस समय प्रदेश का पूर्वांचल गो तस्करों और वहाँ की स्थानीय पुलिस की कमाई का साधन बना हुआ। किसी के पास नैतिक साहस नहीं है, न ये सरकार से पूछने का और न सरकार के पास, न वो दिल्ली के बाबा से और न यूपी के बाबा से, कि यदि आप वास्तव में गो हत्या बंद करवाना चाहते हैं तो आपके पास इतना नैतिक साहस क्यों नहीं है कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। यदि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं घोषित कर सकते नरेंद्र मोदी जी, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तो कर ही सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? गौ काटने वाली कंपनियों से छिप कर चंदा लेने वाले ये लोग कैसे गोहत्या बंद कराएंगे? और गोहत्या के नाम पर जो भावना के वशीभूत होकर जो गोरक्षक गो तस्करों से भिड़ जाते हैं, उनके तो कुल के चिराग गुल हो जाते हैं। उनको कौन बचाएगा? ये गौ तस्कर खुलेआम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में ज़िले की पुलिस से मिल करके हज़ारों गौओं की हत्याएं बिहार में ले जाकर कर रहे हैं।
नहीं रुक रहा है गो तस्करी का धंधा। बात ये यूपी के पूर्वांचल की है। प्रधानमंत्री मैं फिर आता हूँ, आज वो देश को संबोधित करने वाले हैं। काश आज वो देश के संबोधन में पंजाब के किसानों की पीड़ा का भी दर्द करें। केवल पंजाब ही नहीं, हिमाचल, उत्तराखंड तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के पास भी धान की फसल के अलावा कोई फसल बची नहीं है। और धान के किसान भी एक एक बोरी यूरिया लेने के लिए जो घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहे और उनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। बात वो इसकी भी करें, इसकी भी, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। ये किसी महापुरुष ने कहा था और आज हमको प्रत्यक्ष दिखलाई भी पड़ रहा है। इस देश के किसानों को अन्नदाता बताने वाले ये राजनेता किसानों की पीड़ाओं को कब समझेंगे और उनकी पीड़ा हरने का काम कब करेंगे? आज 78 साल हो गए इस देश को आज़ादी हुए। पंजाब, अब की बाढ़ में पंजाब का किसान तबाह हो चुका है। केवल उसकी खेती ही नहीं, उसके घर भी बर्बाद हो चुके हैं। और पंजाबी क्यों, हमारे फतेहपुर के भी बहुत सारे गांवों में हजारों घर बरसात से जो कच्चे थे गिर गए हैं। हमको याद है हरदौली की वो घटना जहां घर गिरी में पूरा का परिवार मर चुका है। केवल 4 बच्चे अनाथ हो गए। यही नहीं, यमुना के तटवर्ती क्षेत्र, थाना असोतर के क्षेत्र, थाना गाजीपुर के क्षेत्र के सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां हजारों लोगों के घर बरसात में गिर चुके हैं। क्या कोई राजनेता, क्या कोई जनप्रतिनिधि, क्या कोई समाजसेवी इन गांवों का भी सर्वेक्षण करवाएगा? इन गांव में घरगिरी से पीड़ित लोगों की कोई मदद करेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और देश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें HB1 वीज़ा का मामला भी इस दिनों सुर्खियों पर है। हमारे देश का जो इंटेलेक्चुअल गहन अध्ययन करने के बाद अपनी अद्भुत प्रतिभा के साथ ये सपना पाले रहता था कि वो अमेरिका में जाकर के नौकरी करेगा, उस पर भी मोदी के मित्र ट्रंप ने तो सारा घात कर दिया। आप कहेंगे कि जो उसने वीज़ा का रेट बढ़ाया है उससे बच्चों को क्या नुकसान होगा, क्योंकि वो वीज़ा की धनराशि तो वो कंपनियां वहन करती थी। तो बहुत भोले हैं आप। जब किसी कंपनी को 6 लाख की जगह पर 88 लाख रुपए देने होंगे तो भारतीय टैलेंट को क्यों बुलाएगा? और क्या, जो इस समय हमारे बच्चे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं HB1 वीज़ा लेकर के, उनमें से 99% तो हिंदू ही हैं। और हिंदुओं की हितैषी ये सरकार और इस सरकार के प्रधानमंत्री, जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है,
उन्होंने क्या ट्रंप से एक बार भी कड़े शब्दों में इस पर एतराज़ जाहिर किया कि आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसी देश में देखा है कि जब अमेरिका हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके भारतीय नौजवानों को यहाँ वापस कर रहा था, तब भी यहाँ के प्रधानमंत्री नहीं बोले। जब अमेरिका का राष्ट्रपति एक बार नहीं 40 बार सिंदूर ऑपरेशन रुकवाने की बात कर रहा था, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री एक बार भी खुलकर नहीं बोले कि ट्रंप तुम झूठे हो। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप भारत पे 50% टैरिफ लगा रहा था, तब उल्टे इस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका से आने वाली कॉटन पर पूर्व से लगी हुई ड्यूटी को भी माफ़ कर रहा था। क्या बोलेंगे आज देश के प्रधानमंत्री? यही ना कि हमने जीएसटी की दरों में कमी करके आने वाले त्योहारों को खुशगवार बना दिया है। अरे भाई, 8.5 साल तक इतनी बढ़ी हुई जीएसटी लगा करके इन त्योहारों को भारतीय आम परिवारों से दूर रखने का पाप भी तो आप ही पर है। लेकिन कब समझेगा हमारा यह राजनीतिक नेतृत्व कि इस देश के रहने वालों में केवल अरबपति खरबपति लोग ही नहीं रहते, बल्कि कोई एक निर्धन आदमी भी यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में निवास करते हैं, जिनके लिए 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये का भी उन अमीरों के 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का महत्व रखता है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल आज ज़्यादा नहीं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देश को संबोधित करने वाले हैं। अब आप उनका संबोधन सुनिए और आकलन कीजिए कि क्या वो भारतीयों के वास्तविक समस्याओं के समाधान के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अथवा केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमको उद्बोधन देने चले हैं। धन्यवाद।